वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक का एक कोर कंसेप्ट जिसका नाम है मैथोडोलॉजिकल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मेथड यहाँ पे किस तरीके से आया इकोनॉमिक्स में, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर इस मेथड को समझेंगे और इस मेथड के आइडियाज़ को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से इस मेथड के आइडियाज़ को यूज़ करा गया है, जिसका नाम है इंडिविजुअलिज्म। यानी कि एक ही पर्सन या फिर एक ही इकोनॉमिक फिनोमिना या फिर एक ही कंसेप्ट या फिर एक ही चॉइस को हम इंडिविजुअल के ऊपर लागू कैसे करते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर कैसे हम मेथड का यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट से ये इसका ओरिजिन हुआ है। इसका जो ये कंसेप्ट जो है वो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट से आया है और ये मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म या फिर आइडिया डेट पीपल विल एक्ट इन मीनिंगफुल फेस विच कैन बी एनालिसिस। इसके दो तरीके से समझा गया है इसको। एक तो इंडिविजुअलिज्म का मेथड माना गया इसको, और एक दूसरा इसको माना गया है कि किस तरीके से पीपल के ऊपर एक्ट करा जाता है या पीपल एक्ट करते हैं, इसके ऊपर वहाँ पे बात करी गई है। ऑस्ट्रियन स्कूल यूजेस लॉजिक ऑफ prior thinking, something of a person can think on their own without relying on the outside world to discover economic laws of universal application। इसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक जो थॉट है या ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है वो एक लॉजिक लगाता है इसमें, और इसमें ये बताया गया है कि पर्सन क्या सोचता है, स्टार्ट अपने से करता है किसी भी इकोनॉमिक लॉ के ऊपर या फिर किसी भी यूनिवर्सल लॉ के ऊपर या यूनिवर्सल एप्लीकेशन की जब बात करता है तो वो हमेशा इंडिविजुअल से स्टार्ट करता है। यानी कि इनका थिंकिंग क्या था कि पर्सन जो भी स्टार्ट करता है किसी भी लॉ के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक लॉ या फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उसको यहाँ पर इंडिविजुअलिस्ट या इंडिविजुअल पीपल से ही स्टार्ट करता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि कहाँ से आया था, इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है। अब इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका मीनिंग में क्या बताता है ये दो बातें हैं, एक तो सोशल और इकोनॉमिक फिनोमिना। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल पॉइंट में भी ये इन्वॉल्व है जैसे सोशियोलॉजी के अंदर, और इकोनॉमिक फिनोमिना मतलब इकोनॉमिक के अंदर भी ये इस थ्योरी का यूज़ करा जाता है। यानी कि दो व्यू में यहाँ पे यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, एक तो सोशियोलॉजी स्टडी में और एक इकोनॉमिकल स्टडी में इसका यूज़ करा जाता है। अब इकोनॉमिकल स्टडी में जैसे मार्केट के ऊपर इसका कंसेप्ट लगता है, प्राइजेस के ऊपर, इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये जितने भी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है वो एक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल की बात की जाती है। एक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल, ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कंसेप्ट का नाम है इंडिविजुअलिज्म, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडिविजुअल पीपल। यानी कि किसी भी चीज़ की अगर आप बात करोगे, चाहे वो प्राइस की करो, चाहे महंगाई की करो, महंगाई कम होना या ज़्यादा होना, प्राइस का ऊपर नीचे होना या रिसेशन के टाइम, वो इंडिविजुअल पीपल से ही इसका स्टार्ट होता है। Instead of treating groups of society as living things with their own mind, this approach insists that group only change because single human act। यहाँ इस थ्योरी का काम क्या है, इस थ्योरी ये कहती है कि कभी भी हम ग्रुप की बात नहीं करते, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्ट, और ह्यूमन एक्ट मतलब इंडिविजुअल एक्ट। जब भी किसी चीज़ की स्टडी करी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर तो हमेशा इंडिविजुअल पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करा जाता है, हम ग्रुप और सोसाइटी पे डायरेक्ट नहीं जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पीपल की बात की जाती है, फिर यहाँ पे मैक्रो की तरफ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रुप, सोसाइटी और लार्ज फॉर्म की बात की जाती है। अब बात की जाए मैथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म के आइडियाज़ कहाँ पर लगते हैं इकोनॉमिक्स में, सबसे पहले ह्यूमन एक्शन के ऊपर लगते हैं। ह्यूमन एक्शन मतलब इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर। अब अगर हम किसी भी रॉ डेटा की स्टडी करें, सब्जेक्ट की स्टडी करें, किसी भी वैल्यूज़ की स्टडी करें या फिर ग्रुप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करें, तो इकोनॉमिक्स में हमेशा इंडिविजुअल पॉइंट्स आता है। जैसे एक पर्सन के कितने इनकम है, एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल। मैक्रो ट्रेंड जो यूज़ करा जाता है वो भी इंडिविजुअल इंसेंटिव और डिसीजन के बेसिस पे यूज़ करा जाता है। यानी कि इंडिविजुअल का क्या फॉर्म है, इंडिविजुअल को के डिसीजन क्या है इकोनॉमिकल, तो वो मैक्रो का जो ट्रेंड है, जैसे एग्रीगेट लेवल के ऊपर बात की जाती है मैक्रो में, तो वो भी बैक स्टार्ट कहाँ से होता है, उसका बेस्ड या ओरिजिन कहाँ से है, इंडिविजुअल से ही ओरिजिन है इसका। इसलिए हम इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ भी इंडिविजुअल के बेसिस पे ही देखते हैं। और थर्ड यहाँ पर है मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो जैसे मनी, लैंग्वेज, मार्केट, इनकी बात हम
किन के बिना नहीं कर सकते, इंडिविजुअल एक्शन के बिना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम मनी की बात करें तो भी वहाँ इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट लगता है। इंडिविजुअल पर्सन से स्टार्ट होती है या इंडिविजुअल एक फॉर्म से स्टार्ट होती है। लैंग्वेज की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के बिना नहीं पूरी हो सकती है। इनके बारे में इंडिविजुअल एक्शंस के बिना बात नहीं की जा सकती। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में मास्टर प्लान बनाए, चाहे बैंकिंग के बारे में बनाए, चाहे मनी के बारे में बनाए, चाहे फिर मार्केट के बारे में बनाए, या प्राइस के बारे में, डिमांड या फिर प्रोडक्शन के बारे में बात करा जाए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिविजुअल से ही स्टार्ट होता है ये पॉइंट। इंडिविजुअल के बिना ये सारी चीज़ें अधूरी मानी गई है। तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म ये कहता है कि इंडिविजुअल एक कोर व्यू है, एक इंडिविजुअल बेस है, किसी भी चीज़ का ओरिजिन है। इंडिविजुअल पीपल या इंडिविजुअल फॉर्म से हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसमें आगे यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक थॉट से आता है और इसका यही एक मेन मोटिव है इस चीज़ को समझाने का कि इंडिविजुअलिज्म की वैल्यू को समझा जाए, इकोनॉमिक लॉस का जो ओरिजिन हुआ है इंडिविजुअलिज्म से उसके बारे में समझा जाए।